बड़ी खबर आपको दे दें, आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। सरकार आखिरी दिन भी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सत्र का वक्त बढ़ाने के लिए भी तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि चर्चा के लिए हम समय बढ़ा देंगे, यानी मॉनसून सत्र को एक्सटेंड करने की बात भी कही जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष तैयार होगा कि इस मुद्दे पर चर्चा हो और गृह मंत्री सदन के भीतर आकर जवाब दें। तो अब सवाल यह है कि क्या मानसून सत्र बढ़ेगा, और इसको लेकर पूरी एक एक जानकारी आपको हम बिग वॉल पर दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का हम सीधे रुख करते हैं। तो सवाल कि क्या मानसून सत्र बढ़ेगा, किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से क्या रुख है, क्या कहा गया। विपक्ष चाहे तो सत्र को हम बढ़ा सकते हैं। आगे किरेन रिजिजू की तरफ से आगे यह कहा गया कि कांग्रेस बोले कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं। यह भी जो बयान है वो आगे दिया गया। आगे वो ये बोलते हैं कि चर्चा के लिए हम समय बढ़ा देंगे, यानी इस सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने कल सुना था, जिनकी तरफ से बात कही गई थी। राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, यह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया। तो देखिए सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का रुख क्या है, लाठीचार्ज पर जवाबदेही तय हो। पैलेट गन का मुद्दा उठाया जा रहा है। पैलेट गन चलाई गई तो किसके आदेश पर चलाई गई, पहले यह बताया जाए। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज विपक्ष का स्टैंड बदलेगा, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष का जवाब क्या है, सरकार का जवाब क्या है, यह देश सुनना चाहता है। कि आज सत्र का वक्त बढ़ सकता है, यह एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की तरफ से भी कहा गया है सीधे तौर पर कि हम वक्त बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या आज संसद में गतिरोध खत्म हो जाएगा, क्या ऑपोजिशन चर्चा के लिए तैयार होगा? अब यहां पर यह बड़ा सवाल नजर आ रहा है। बिल्कुल, और सुनिए आपकी मानसून सत्र बढ़ाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का क्या कहना है, यह आपको बयान सुना देते हैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी मान जाओ, बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार है। अरे कांग्रेस आई कि नहीं? बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आनंद का हमें सबसे पहले रुख करना होगा। आनंद, अब होता क्या नजर आ रहा है? देखिए सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम तो ये उठाया गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष सुनने का तो मादा रखे। क्या विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नजर आ रहा है सरकार के इस कदम के बाद? कि देखिए भाई, अगर आपको चर्चा करनी है, जो कि जरूरी भी है, तो हम मॉनसून सत्र को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जी देखिए, अगर विपक्ष तैयार होता तो फिर आपको बाहर बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दोनों ही पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, रजामंद है, तो फिर ये चर्चा होती और सदन के अंदर चर्चा हो रही होती। लेकिन अगर दोनों अगर बाहर बयान दे रहे, इसका मतलब ये है कि दोनों जो है अपने अपने रुख पे अड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो बार बार हम किरेन रिजिजू की बात करें, किरेन रिजिजू ने कल भी कहा था कि हम संसद का जो मौजूदा सत्र है इसका हम समय बढ़ाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार तो हो चर्चा करने के लिए। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पूरा सत्र जो है धुल गया, उनकी जो मांगे थी सरकार ने नहीं मानी। और ऐसे में अब आखिरी वक्त में किरेन रिजिजू ये कह रहे हैं कि सत्र बढ़ाने को तैयार है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर सत्र बढ़ाया जाता है तो भी उसमें चर्चा होगी, इसकी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो मांगे वो जस की तस है। हालांकि कल अमित शाह ने भी कहा कि हम चर्चा को तैयार है, मैं खुद इसका जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार को बैकफुट पर रखा, तो उनके लिए अब ये ज्यादा अच्छा होगा कि अब संसद के बाद वो सड़क पर जाए और उन्हीं मुद्दों को लेकर, जिसके चलते उन्होंने संसद नहीं चलने दी, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाए और सरकार को जनता की अदालत में कटघरे में कांग्रेस पार्टी से प्रभात कुमार जी हैं हमारे साथ। ज्यादा नुकसान प्रभात कुमार जी, क्या ये राजनीतिक नफा नुकसान जो है वो तोला जा रहा है क्या? इस वजह से ऑपोजिशन चर्चा आप चाहता ही नहीं? मतलब पहले आप डिमांड कर रहे थे, सरकार ने देरी की, ये भी बात मान ली, लेकिन अब जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, सत्र को एक्सटेंड करने के लिए भी सरकार तैयार है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? आप लोग सुनने के लिए जवाब तैयार क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माफ कीजिएगा,
ये बात भाजपा कार्यालय से एक नैरेटिव के तौर पर जरूर आप तक पहुंची होगी कि हम तैयार नहीं। ये किसने कहा आपसे? विपक्ष के किस नेता ने या कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है? पिछले 20 दिनों से एक भागे हुए गृह मंत्री को सदन में बुलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं हम लोग। ये बात कहां से नेगेटिव करना शुरू कर दिया कि हम चर्चा के लिए नहीं तैयार हैं? ये तो भाजपा ही फ्रॉड और एजेंडा चलाते हैं और उस पर आप भी फंस रहे हैं। दूसरी बात, नहीं, हम कुछ नहीं फंस रहे हैं। पहले अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लीजिए। क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं? क्या कांग्रेस पार्टी चर्चा के लिए तैयार है? क्योंकि कल गृह मंत्री की तरफ से जो बातों का जिक्र किया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आप 2 बजे से चर्चा की शुरुआत कीजिए, कल दोपहर 3 बजे मैं जवाब दूंगा। चर्चा की शुरुआत कीजिए, मुद्दे उठाइए, सवाल पूछिए और वो जवाब देंगे। ऐसा हुआ क्या? इतना लंबा प्रश्न ऐसा किया है हुआ तो क्या? 1 मिनट सुन लीजिएगा धैर्य से। बोलिए सर, 1 मिनट धैर्य से सुनिएगा। पिछले 20-22 दिनों से इस देश की मीडिया लगातार दिखा रही है ना कि कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष माननीय गृह मंत्री जी से यह आग्रह कर रहा है कि साहब आप आइए सदन के अंदर, हाउस की प्रोसीडिंग में हिस्सा बनिए और आप बताइए कि दिल्ली की सड़कों को छात्रों के रक्तों से रक्त रंजित करने वाला कौन, उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर गृह मंत्री के अधीन आने वाली पुलिस ने गृह मंत्री के आदेश पर ऐसा किया है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और क्यों नहीं देगा गृह मंत्री इस्तीफा? और अगर अरे ये सारे सवाल उठाइए ना भाई, चर्चा तो शुरू कीजिए। अरे सुनिए आप पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, सुनना भी सीखिए, सिर्फ भाषण मत दीजिए। मैं कह रहा हूं ये जो सवाल है ये बहुत गंभीर है। प्रभात जी ये सवाल बहुत गंभीर है। ये संसद में क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सरकार का जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है इस पर? अमित शाह का कोई पैर पकड़ के बैठा है क्या? पागल हुआ है 23 दिनों से वो व्यक्ति। आए थे संसद में, 9 बिल राज्यसभा में पास हुए, 9 बिल लोकसभा में पास हुए, 350 से ज्यादा लोकसभा में क्वेश्चन हुए, 250 से ज्यादा सभा में क्वेश्चन हुए। अमित शाह कोई पकड़ के बैठा है क्या? वहां बैठ करके मंत्रालय की काम देख रहा है वो व्यक्ति। सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हिम्मत है ही नहीं उस व्यक्ति में। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारी बातें कही हैं प्रभात जी, आपने बहुत सारी बातें कही। विजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े। विजय शर्मा जी, एक बात बताइए, कल खुद हमने सुना गृह मंत्री अमित शाह को ने बोला कि ठीक है चर्चा करवाइए, विपक्ष को मैं बैठकर सुनूंगा और हर एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन कल हमने यह देखा कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और एक बार फिर से उस मांग को दोहराया गया कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। और अभी आप प्रभात कुमार जी को सुन रहे थे, क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे आप? विजय जी अनम्यूट कर बचा नहीं, ये एक्सपोज हो गए। आ रही आवाज आ रही, बोलिए। ये एक्सपोज हो गए क्योंकि ये संसद की गरिमा को गिराना चाहते हैं। संसद की गरिमा बनी रही है, कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करते। अरे भाई, जब संसद में चर्चा और आपके जवाब देने के लिए गृह मंत्री उपलब्ध है तो आप सड़क पे क्या बात बताना चाहते हो? आप अराजकता फैलाना चाहते हो? संसद है किस लिए? एक सेकेंड प्रभात जी, सवाल देखिए विजय जी, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। देखिए विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, गृह मंत्री ने वो कहा, हमने सुना कि वो संसद में सुबह से लेकर शाम तक मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि वो सदन में क्यों नहीं आ रहे? समीर जी कब आएंगे? जब विपक्ष मांग करेगा कि हमारा जवाब दीजिए। अब आप मुझे बताइए, जो ये संशोधन, जो नकल विरोधी संशोधन पेश हुआ था, उस पे विपक्ष ने कोई अपना संशोधन लाए हो, अपना वक्तव्य लाए हो, कोई बात रखी हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने सड़क पे अराजकता फैलानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। विजय जी, प्रभात जी बीच में मत बोलिए, प्रभात जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कौन बोला था? एक मिनट विजय शर्मा जी, एक मिनट विजय शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष चर्चा में हिस्सा ही नहीं ले रहा है। पेपर लीक जो बिल है उस पर चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं किया, संशोधन नहीं बताए। संशोधन तो बताए गए, 90 से ज्यादा संशोधन बताए गए। मैं एक सवाल आपसे सीधा यहां पर पूछ रहा हूं कि क्या आपने हम जवाब देंगे ये कहने में देर नहीं कर दी? पूरे मॉनसून सेशन को वॉश आउट हो जाए इसका इंतजार कर रहे थे क्या आप? ये आखिर के 2 दिनों में ही सरकार की तरफ से ये बात क्यों आई कि भाई हम जवाब देने के लिए तैयार हैं? ये भी तो एक सवाल है। समीर जी शायद ये आपके भी संज्ञान में होगा, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी राहुल गांधी जी पर्सनली मिले, कई दिन पहले मिले, बिल्कुल, और लगातार बोलते रहे जवाब देने के लिए तैयार है, कोई भी विषय उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी को पत्र लिखना पड़ा इनके झूठ को एक्सपोज करने के लिए, और ये भी कहा गया, आपने खुद भी बताया कि सत्र भी बढ़ाने के लिए तैयार है। तो लेट क्या हुआ भाई? सत्र थोड़ी खत्म हो गया,
चलिए, आप सत्र के पहले दिन करें, बाद में करें, बीच में करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब कोई जवाब ना दे। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जवाब लेने के लिए नहीं, ये तो सड़कों पे अराजकता फैलाने के लिए तैयार है। ये अराजक पार्टी बन चुकी है नहीं कांग्रेस विजय जी, पार्टी। एक बात और, बस एक छोटा सा सवाल और। ऑपोजिशन ये कह रहा है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो उनसे जवाब ही मांग रहे हैं कि पैलेट गन चली तो किसके आदेश पर चली, लाठीचार्ज हुआ तो किसके आदेश पर चला, वो पहले जवाब दे दें, तब तो हम चर्चा होगी। जवाब ही नहीं आया तो हम चर्चा क्या करें? हमने तो जो अपनी बात कहनी थी वो तो कह दी। समीर जी, मुझे लगता है ये बचकानी बातें नहीं है। एक तरफ जब संसद चल रही है तो संसद से उपयुक्त स्थान कहां हो सकता है जवाब देने के लिए? बताइए आप मुझे। ठीक है, जब संसद में नहीं तो विजय जी, सवाल तो यही पूछा गया ना। देखिए, अब आपने माना, देखिए विजय जी, आपने माना कि संसद से उपयुक्त, सदन के अंदर उपयुक्त स्थान क्या हो सकता है किसी जवाब देने के लिए, तो विपक्ष लगातार यही तो मांग कर रहा है कि गृहमंत्री वहां पर आए और जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है गृहमंत्री जी। गृहमंत्री जी ने अपना पत्र लिख के बोल दिया। तो जब 18वां दिन था, एक सेकंड, जब मानसून सत्र का 18वां दिन था, जब मानसून सत्र का 18वां दिन था, तब गृहमंत्री जी की तरफ से जवाब आता है, तब उनकी तरफ से बयान आता है, तब वो स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखते हैं कि प्रस्ताव रखते हैं चर्चा को लेकर। समीर जी, लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर साहब ने पहले दिन ही बोला, किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी से 2-3 बार मुलाकात की, प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की, हमारे गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा, खुद उपलब्ध है। ठीक है, मैं समझ गया। आप दोनों ने अपनी बात रखी। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। 1 मिनट रुकिए प्रभात जी, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। 1 मिनट, तारिक खान भी आपके साथी बैठे हुए हैं और वो भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। तारिक साहब, मुझे ये बताइए, ठीक है हमने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात सुन ली, अब पूरा ऑपोजिशन मिलकर कम से कम ये निर्णय तो ले कि भाई जो डिमांड इतने दिनों से विपक्ष कर रहा था, मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद लगातार हंगामा होता रहा कि भाई गृह मंत्री जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें, अब वो जवाब देने के लिए तैयार हैं तो आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति तो ना हो ना, आज आखिरी दिन। देखिए क्रम वाइज समझिए चीजों को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, क्रम वाइज समझिए चीजों को। 20 तारीख को गोलियां और लाठी पैलेट गन दिल्ली में चलाए जाते हैं। 25 तारीख को राहुल गांधी लेटर लिख देते हैं कि आप आइए, जवाब दीजिए। उसके बाद इंतजार किया जाता है और आपने अभी बताया कि 18वें दिन अमित शाह साहब कहते हैं, और बीच में ये झूठ बोला जा रहा है, लगातार ये कहा जाता है कि अमित शाह साहब आए और संसद में जवाब। एक बच्चा, एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है रोज, लेकिन वो एग्जाम और क्लास में नहीं जाना चाहता है। इसको आप क्या समझेंगे? इसको कैसे इसका संदर्भ और प्रसंग निकालेंगे मैं नहीं जानता, मगर एक छात्र रोज कॉलेज जाता है मगर वो क्लास में नहीं जाता है। कॉलेज रोज जाता है, क्लास अटेंड नहीं करता, एग्जाम में नहीं बैठता, लेक्चर अटेंड नहीं करता है। उसके बाद जब सारे एग्जाम हो जाते हैं, लास्ट टाइम पे वो कहता है कि ठीक है, हमने चिट्ठी लिख के कहा कि अब हम एग्जाम में या लास्ट वाला पेपर देने के लिए तैयार हैं। तो इस बिहाफ पे उसको जो उससे पहले जो पेपर हो चुके हैं 10, उसमें पास कर देना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए खैर, मतलब बीजेपी के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। आप इसको ऐसे जोड़ के देखिए कि क्या बीजेपी के पास जो भी कुछ लेवल तक अराजकता फैलाई गई झारखंड में, क्या बीजेपी के पास उस वक्त तक जवाब देने को नहीं था कि जब ये आंदोलन ऊपर चढ़ जाएगा और हमारे पास एक मजबूत जवाब देने के लिए हो जाएगा, जो देश भर में ढूंढा गया, पंजाब में ढूंढा गया, कर्नाटका में ढूंढा गया, फिर झारखंड में मिल गई। उसके बाद जब उस पर पूरा होमवर्क करके अमित शाह साहब और बीजेपी की टीम ने तैयार कर लिया कि अब तो इस पे जवाब है, अब तो इस पे जवाब है, तब बात, और जवाब उसमें भी होना चाहिए। कटघरे में झारखंड सरकार भी होनी चाहिए, बिल्कुल वहां की विधानसभा में होनी चाहिए। लोकसभा में क्यों होनी चाहिए? हाँ। लोकसभा में तो जो केंद्रीय एजेंसी है जिसको आपकी सरकार ने बनाया, एनटीए, उसका जवाब देना है आपको। पेपर लीक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तारिक जी, जहां पर जो गलती हुई है, जो धांधली हुई है, जो अनियमितता हुई है, इस पर चाहे वो झारखंड की सरकार हो या फिर चाहे जो एनटीए को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं या फिर पुलिस से एक्शन को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, उस पर चाहे सदन के अंदर संसद में सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाना हो, ये तमाम जो सवाल है वो लाजमी है। अवधेश जी भी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, क्या लग रहा है आपको अब यहां पर, क्योंकि आज है मानसून सत्र का आखिरी दिन, अब आगे क्या बढ़ता है नहीं बढ़ता ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या यहां पर आपको एक जो लड़ाई है वो परसेप्शन सेट करने की, स्कोर सेट करने की आपको ज्यादा नजर आ रही है? क्योंकि विपक्ष पूरे मानसून सत्र के दौरान मांग करता रहा कि गृह मंत्री आए, पुलिसिया कार्रवाई पर जवाब दें, लेकिन 18वें दिन हम देखते हैं कि गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो चर्चा के लिए तैयार है, वो सुनने के लिए तैयार है। 3 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक जो चर्चा है वो होनी चाहिए।
करुणा शंकर जी और समीर जी, आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी और बाकी उनके साथी इस समय चर्चा चाहते हैं? जरा कल का बयान देखिए। राहुल गांधी जी पत्रकारों के सामने बोल रहे थे कि चूंकि गृह मंत्रालय से आदेश आया है गोली चलाने का, इसलिए गृह मंत्री अब इस्तीफा दें। ये तो ऑन रिकॉर्ड कल उन्होंने कहा है। पत्रकारों को कहा है कि आप लोग तो चूहे हो। वो भी रिकॉर्ड पर है, आपकी टीवी पर भी चली है कि जब गृह मंत्री के सामने सवाल करते हो तो आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, मैं बोलता हूं तो अटकते हो। इतने डरते क्यों हो उनसे आप लोग? तो इस प्रकार की जो भाषा है, आपको लगता है कि वो चर्चा चाहते हैं? अभी से लेकर देखिए, राहुल गांधी जी का आरंभिक स्टैंड यह था कि ये पहली बार दबाव में आए हैं, यानी पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। तो अब इस दबाव को आगे बनाए रखना है और अब गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। जब प्रियंका वाड्रा और बाकी लोग संसद के बाहर एक दिन प्रदर्शन कर रहे थे तो उस पर कुछ और तख्ती पर लिखा हुआ था। राहुल जी आए और उन्होंने सारी तख्ती हटाई और नारा क्या लगा कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह बाकी है। तो ये कहीं पे निशाने कहीं पे निगाहें वाली बात है। अब दूसरी बात पर आते हैं। आप सब पत्रकार हैं, देश जानता है कि पूरे देश में पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, एसओपी होता है। सबको मालूम है कि गृह मंत्री किसी पुलिस को लाठी चलाने का या बाकी का आदेश नहीं देते। वहां जो मजिस्ट्रेट रहता है वो समय पर वो निर्णय करता है। ये सारे अनुभवी नेता हैं, सबको पता है कि एसओपी यही है। और तीसरी बात इसमें, मुझे आप लोग बताइए, उस आंदोलन में जो जंतर मंतर है जिससे देश बाहर निकलना चाह रहा था और देश बाहर निकल गया था, मांग किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन उसमें युवाओं और छात्रों के साथ जो हिंसक और अराजक तत्व थे जिन्होंने पत्रकारों को पीटा, पत्रकारों को घेरा, महिलाओं को, पत्रकारों को घेरा और संसद के दीवार तक चले गए। तो क्या इस देश का विपक्ष ये चाहता था कि ये जेनजी जो है कुछ बांग्लादेश, नेपाल दोहराएं और सब संसद के अंदर घुस जाए? अगर संसद के अंदर कोई घुसने लगे वहां तक चला जाए, अगर पुलिस को लाठी चलानी होती पहले तो संसद के दीवार तक तो कोई नहीं पहुंचता। संसद के दीवार तक पहुंचने के बाद वहां जो सुरक्षा में लोग हैं उनकी क्या लाठीचार्ज अगर इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ तो किसके आदेश पर हुआ? पैलेट गन चली या नहीं चली तो किसके आदेश पर चली? चला है या नहीं चला है? ये सवाल तो पूछ रहा है ना विपक्ष, तो सरकार जवाब दे देती, उसका तो बात ही खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे रिकॉर्ड रहने चाहिए, मैं दोनों तरफ की हिंसा देखूंगा। हाँ, लेकिन गृह मंत्री अगर सदन में बोलना चाहते हैं तो रास्ता तो यही है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। और देखना भी चाहिए, दोनों तरफ की हिंसा देखना चाहिए। अगर किसी ने हिंसा की है तो उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। जो पुलिस वाले वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जो घायल हुए, उनके साथ किसने क्या किया यह भी पता लगना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात साफ रखिएगा ये। बिल्कुल। प्रभात जी जवाब दीजिए छोटा सा। और मैं देख रहा हूं कि संसद भवन में इस वक्त प्रदर्शन भी शुरू हो गया है और जो तमाम सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, ऑपोजिशन के, वो एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सत्र चलेगा, मैं आता हूं प्रभात जी, आज सत्र चलेगा या सत्र का वक्त बढ़ेगा, ये दोनों बड़े सवाल हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने बुधवार को क्या कहा ये भी आपको सुना देते हैं और उसके बाद प्रभात जी अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। मैंने बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह
imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को भी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी। प्रभात जी, अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इतने दिनों से आप लोग डिमांड तो यही कर रहे थे कि भाई गृह मंत्री जवाब दें। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि हमें उनकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है ये नहीं सुनना, हमें उनसे लेक्चर नहीं चाहिए। तो आप ही लोग तो स्टेटमेंट मांग रहे थे, अब वो देने के लिए तैयार हैं तो आपको लेक्चर लग रहा है। समीर भाई, आपके प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जो तथ्यों के आधार पर बिल्कुल गलत परोसी गई है विजय जी के द्वारा और अवधेश भाई के द्वारा, उसको क्लियर कर दूं। अवधेश भाई ने तो कहते कहते क्लीन चिट दे दिया गृह मंत्री को। तो अवधेश भाई, एक चीज बताइए, ये भाजपा रूपी कालनेमी जो मुलायम सिंह यादव जी पर बार बार आरोप लगा कि चुनाव जीतती रही कि गोली मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाया, तो वहां पर आप मानते हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलवाई? याद बोल के जाइएगा अवधेश भाई, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। भाजपा की ये सब कहानी छोड़िए, आप बड़े पत्रकार रहे हैं और हैं ही। दूसरी बात, विजय भाई ने कहा कि विपक्ष नहीं आने दे रहा। अरे अमित शाह जी का पैर पकड़ के बैठा है विपक्ष, पांव में जंजीरें डाल दी है। इतना डरपोक है गृह मंत्री कि विपक्ष नहीं आने देगा और सदन में नहीं आएगा गृह मंत्री। कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं आप? इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भाई, हम लोग कह रहे हैं, ताकत दे रहे हैं आपको, आइए सदन में, लेकिन जानते हैं विजय भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? वो क्योंकि जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसने गलती करी होती है, वो फेस नहीं कर पाता है। आपने किया कैसा कर्म है पता है? छात्रों पे AK-47, छात्रों पे बैलेट गन आके वोट दिया छात्रों की। और अभी अवधेश भाई कह रहे थे नहीं दिल्ली में कहा आप ये AK-47 की जो बात बोल रहे हैं प्रभात जी, ये दिल्ली में कहा आप AK-47 का जिक्र कर रहे हैं? अभी तक तो विपक्ष के आरोप बैलेट गन को लेकर में 3 लोग बिहार का कहिए तो मैं वीडियो आप गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, तो यहाँ पर आप सारे तथ्यों को जोड़ मरोड़ कर दिल्ली के हैं। हाँ, दिल्ली पर आप प्रबुद्ध पत्रकार है करुणा भाई। हाँ, गृह मंत्री देश के है ना, और भाजपा शासित सरकार है ना। वहाँ एक निठल्ले को बना रखा है मुख्यमंत्री, जिसका ना डिग्री का पता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग दिल्ली पुलिस गृह मंत्री शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। यही आपने तथ्य बनाकर आपने देखिए, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती, यही तथ्य बनाकर आप सवाल कर रहे हैं ना। न सिर्फ अभियुक्त बल्कि आरोपी रहा है वो व्यक्ति, हाँ, झूठ बोल के निकला है। ठीक है, उसका फैसला अदालत करेगी, उसका फैसला अदालत करेगी। विजय शर्मा जी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। और सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, और सरकार क्या तैयार है पूरी तरह से कि मॉनसून सत्र को एक्सटेंड करके कम से कम चर्चा कराई जाए और सरकार जवाब दे? अरे रुकिए भाई एक मिनट, प्रभात जी, विजय जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ लगातार चुप कराइए भाई। विजय जी आराम से को रोका किसने? हाँ, पूछ लिया आपने, सुन लिया हमने ये। अब विजय जी से जवाब लीजिए। विजय जी से जवाब नहीं चर्चा चाह रही है, विपक्ष तो मांग रही है। अरे तो तैयार है क्या आप मॉनसून सत्र को एक्सटेंड करने के लिए? रजामंदी हो गई क्या? ये प्रभात जी की जो भाषा है ना, ये अपने नेता से सीखते हैं। विजय जी बोलिए। जी, जो ये प्रभात जी की भाषा है ना, ये इनके नेता से सीखते हैं। इनके नेता की भाषा ऐसी है, सड़क छाप, अरे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, है ना? इसीलिए इस तरह की भाषा बीच में नहीं, ये इनके संस्कार है। प्रभात जी बीच में मत बोलिए, क्या डिबेट में अपनी बात करने का सलीका सीखिए प्लीज। जी, इनको पता ही नहीं क्या बोलना। देखिए, गृह मंत्री जी ने क्या बोला, गृह मंत्री जी ने क्या बोला कि वो प्रत्येक दिन संसद भवन आते हैं, लेकिन जवाब कौन सड़क पे मांगते हैं? मैं पहले बार से ही कह रहा हूँ, ये भाई आप कोई लाइए ना, आप कोई बिल लाइए, कोई आवाज लाइए, आप रुकते नहीं हो। डेली तो एडजर्न हो रही है लोकसभा, राज्यसभा, तो आप चलेंगे तो जवाब तभी देंगे ना। चलते कहाँ दे रहे हो आप? यहाँ वादा की टीवी पे बैठ कर राहुल गांधी जी को मनाइए कि हम सुनने के लिए तैयार, हम चर्चा के लिए तैयार है। झूठ क्या बोलते हो यहाँ पे बैठ के? इधर उधर की झूठ बोलते। रही बात आप कहते हो AK-47 दिल्ली में कहाँ चली थी, परेड कहाँ चली थी? दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल बयान है, ट्विटर पे आप देख लीजिए कि कोई पैलेट गन नहीं चली। MLC मैच नहीं खाती, हर अपना भारत सरकार का बयान है। आप दुनिया भर की बात कर रहे हो। जो पुलिस का से जो घायल हुए उनको लाके राहुल गांधी दिखा रहे हैं, तो फिर तो दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा ना, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। विजय जी, ये गंभीरता तो आप समझ रहे होंगे।
क्यों झारखंड में भी जाके बैठ जाए वो 2 मिनट के लिए? तो इस तरह का आपका दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। इस तरह की भाषा शैली को देश स्वीकार नहीं करता। देखिए, इसीलिए तो ये बात कही जा रही है ना विजय जी और प्रभात जी, इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ना आपको जवाब सुनना है ना उधर से जवाब देना है। कुल मिलाकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और जब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा दिया कि भाई मानसून सत्र को एक्सटेंड कर दीजिए लेकिन हम जवाब देंगे, तब तो उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। आते नहीं